बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुखातिब हूँ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से और अपने इज़्ज़त माब जस्टिस साहिबान से गुजारिश ये है कि अब से कुछ दिन पहले मैं हाई कोर्ट में बैठा हुआ था अपने केस के लिए। तो अचानक एक नई वकील साहिबान, खातून वकील थी, शायद न्यू इनरोल्ड होंगी वो, शायद वो हाई कोर्ट को इतना ना समझती हो, उनको इतनी नॉलेज ना हो, और वो खातून वकील साहिबा कोर्ट के अंदर आ गई। और जैसी जो है केसेस की समाअत हो रही थी, जो कि बहरहाल उन खातून को भी जो है इस तरह से केसेस चल रहे हैं और कोर्ट में इस तरह से इंटरप्ट करना और खड़े हो जाना रोस्ट्रम पर और खड़े होकर जो है मतलब ये कि अपना जो मुद्दा है या अपनी जो परेशानी है उसका इजहार कर देना केस के हवाले से। बेसिकली वो खातून चाह ये रही थी कि मेरा जो केस है वो जो सेशन कोर्ट में था वहाँ से कोई उसका ऑर्डर पास हो जाएगा और मेरे को जो है परमिशन दे दी जाए। वो बेसिकली मोहतरम जस्टिस साहब से जो है परमिशन मांग रही थी, जो कि वो आउट टाइमिंग थी उनकी। उनको शायद नॉलेज नहीं थी, नई खातून इनरोल्ड हुई होंगी, उनको नॉलेज नहीं होगा। मुमकिन है कि स्टाफ ने भी उनको दुरुस्त तरीके से नहीं समझाया हो जब उन्होंने मालूम किया हो कि हाई कोर्ट का एक क्या तरीक़ेकार है, किस टाइमिंग में जो है परमिशन मांगी जाती है। तो थोड़ा सा आई थिंक वो खातून की बेशक अपनी जगह गलती थी, लेकिन क्योंकि वो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग से शायद इतना नावाकिफ थी तो वो खड़ी हो गई और मोहतरम इज़्ज़त माब जो जस्टिस साहब हैं वो गुस्से में आ गए। और गुस्से में आने के बाद वो ये कह रहे थे कि ये कोई तरीका नहीं है और आपने जो है ना कोर्ट का इतना टाइम ज़ाया कर दी है और आप इतनी इस तरह से आपने परमिशन मांगी। यानी कि उनका मोहतरम जस्टिस साहब का कहना ये था कि आपने जो है कोर्ट का जो कीमती टाइम है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया कर दिया अपनी बात कर कर। और आप यकीन करें कि हकीकत ये है कि उन्होंने उस खातून पर गुस्सा करने में कम से कम भी जो है मैं समझता हूँ कि 10 से 15 मिनट ज़ाया किए होंगे, जो कि इंतहाई जो 10 से 15 मिनट जो इंतहाई कीमती टाइम थे, जो उन्होंने गुस्से में जो है उस टाइम को ज़ाया किया। काश के वो 15 मिनट गुस्से में ज़ाया करने के बजाय वो एक तरीके से एक लाइन में एक मुनासिब अंदाज में उनको कह देते कि ये तरीका बेहतर नहीं है और इस तरह से आपको जो है इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था और प्रोसीडिंग चल रही है, ये तरीक़ेकार नहीं है। और बहुत बाइज्जत तरीके से वो उन खातून को कह सकते थे, समझा सकते थे, या किसी स्टाफ के बंदे को भी कहा जा सकता था कि आप इनको गाइड कर दें, समझा दें, इस तरह से ये नहीं होता। असल में होता ये है कि जो है ना जो ये जो नए जो लॉयर्स होते हैं बाज़ औक़ात ज़ाहिर है वो सीनियर से ना सीखने की कोशिश करते हैं ना समझने की कोशिश करते और कहीं गलतियाँ कर जाते हैं। लेकिन देखें जो इज़्ज़त माब जस्टिस साहिबान होते हैं उनको ये समझना चाहिए कि पहले ही जो एक नया वकील है वो हाई कोर्ट में खड़े होते हुए वैसे ही घबराता है, लरजता है, उसके पैर लड़खड़ाते हैं। फिर अगर मोहतरम जस्टिस साहिबान का अगर इस तरह से रवैया होगा और तो ये तो जो नए वकील हैं वो तो डिसहार्ड हो जाएंगे, वो तो मतलब ये कि उनसे तो खड़ा नहीं हुआ जाएगा, वो तो घबराएंगे हाई कोर्ट में खड़े होने से। बल्कि वकील ही जो है ना कोर्ट के लिए कुछ और अपना माइंड मेकअप कर लेंगे। वो समझेंगे कि जी ये तो जो है ना मतलब इंसाफ नहीं होता और हमारी बात नहीं सुनी जाती, इंसल्ट की जाती है, तौहीन की जाती है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी हमारी जो बार एसोसिएशन है वो इस पर बात करे। जजेस को तो हरगिज़ जो है वो गुस्से में नहीं आना चाहिए, गुस्सा तो हराम है, गुस्सा अकल को खा जाता है। अगर गुस्से में इंसाफ किया जाए या बात की जाए तो वो कभी भी जो है इंसाफ नहीं होगा, बल्कि नाइंसाफ़ी हो जाएगी। गुस्सा तो किसी भी तरीके से बेहतर नहीं है। दर हकीकत वो खातून की बात गलत थी, मैं बिल्कुल इसे मानता हूँ, तरीक़ेकार नहीं था। लेकिन बहरहाल वो खड़ी हो गई थी तो एक रिस्पेक्टेबल अंदाज में उनको समझाने की ज़रूरत थी, बताने की ज़रूरत थी कि एटलीस्ट वो डिसहार्ट ना हो हाई कोर्ट से, मोहतरम जस्टिस साहिबान से। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इन चीज़ों पर भी तवज्जो दी जाए, इस पर भी फोकस किया जाए। बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद ज़ीशान, एडवोकेट, हाई कोर्ट।